मॉर्निंग स्टूडेंट। 6 नवंबर 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन। यानी ये जो स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का उद्देश्य है कि हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और इस स्कीम के लिए 3600 करोड़ एलोकेट किया गया है, जो कि 2024-25 से लेकर 31 तक यह स्कीम चलाया जाएगा, है ना। तो ये पीरियड याद रखना है 2024-25 टू 2030-31, क्योंकि ये पीरियड आने के चांसेस बहुत ही आने वाले एग्जामिनेशन में, खासकर जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन या यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें ये आपसे पीरियड पूछ सकता है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में जानते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो द स्कीम विल प्रोवाइड स्टूडेंट 75% क्रेडिट गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लोन्स अप टू ₹7.5 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रेडिट गारंटी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्रेडिट गारंटी का अर्थ है कि अगर कोई स्टूडेंट लोन को पे नहीं कर पाता है, और वो लोन कितना होना चाहिए, 7.5 लाख तक का होना चाहिए, तो उसका 75% लोन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को। यानी बैंक के लिए बहुत ही आसान हो गया कि वो आसानी से लोन दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको क्रेडिट गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो उस केस में, लोन अगर डिफ़ॉल्ट होता है यानी कोई स्टूडेंट उस लोन को नहीं चुका पाते हैं, तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट लोन का 75% जो अमाउंट है वो बैंक को पे करेगी। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट गारंटी। तो 7.5 लाख तक के लोन के लिए 75% क्रेडिट गारंटी दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि वैसे स्टूडेंट जिनका एनुअल फैमिली इनकम का अर्थ होता है जिसमें माता पिता और जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको लिया जाता है, तो जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है ना, या 8 लाख तक का है, वैसे स्टूडेंट को, और जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें इस योजना के तहत 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन यानी जो ब्याज की छूट दी जाएगी, 3% का ब्याज का छूट दिया जाएगा फॉर लोन्स अप टू 10 लाख। यानी 10 लाख तक अगर आपका लोन है तो वहाँ पे आपको 3% का छूट दिया जाएगा, है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट कोई अमाउंट आप पे नहीं करते हैं। तो वैसे मतलब जैसे आपने लोन लिया और लोन का जो रीपेमेंट है वो 6 महीने बाद स्टार्ट हुआ, तो ये जो 6 महीने होगा इसमें आपने लोन का कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, उसको कहा जाता है मोराटोरियम पीरियड। तो उस मोराटोरियम पीरियड पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है ना, उस मोराटोरियम पीरियड में भी आपको इंटरेस्ट देना होता है, भले ही वो पेमेंट आप आगे करेंगे, है ना, मोराटोरियम पीरियड के दौरान नहीं करेंगे, फिर भी वो इंटरेस्ट चालू रहता है ना, इंटरेस्ट लगता रहता है। तो उस पीरियड में, मोराटोरियम पीरियड में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन आपको दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत। द लोन विल कवर द फुल ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कोर्स। जितना भी ट्यूशन फी आपका लग रहा है ना, 10 लाख तक का, और जो भी अलग से एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को ये कवर करेगा। द स्कीम विल अप्लाई टू लीडिंग क्वालिफाइड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितने भी लीडिंग क्वालिफाइड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एज आइडेंटिफाइड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया में जो हायर इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग कौन डिसाइड करता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। उसके द्वारा जो भी आइडेंटिफाइड जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो उन सारे इंस्टीट्यूशन में यह स्कीम अप्लाई होगा। दिस इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वैसे सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइवेट और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनका रैंक 100 के अंदर है ओवरऑल, या किसी भी कैटेगरी में, है ना, किसी भी डोमेन में,
उनका रैंक अगर 100 के अंदर है तो उन्हें और ये रैंक कौन डिसाइड करता है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। साथ ही साथ वैसे स्टेट गवर्नमेंट के वैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे राज्य सरकार के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालय काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम करते हैं। तो वैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो और जिनका रैंक 101 से 200 के बीच में हो, वैसे इंस्टीट्यूशन को भी इस स्कीम के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। देखिए, एक और स्कीम चल रहा था बहुत पहले से ही, वो था PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। PM उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, PMUSP, सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन या सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये जो स्कीम पहले से चल रहा था उसके अंतर्गत वैसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख तक थी, उनको पूरी तरह से सारा इंटरेस्ट यानी पूरी तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन का इसमें प्रावधान था, है ना। फुल इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिल रहा था, है ना। लेकिन उनका फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, 4.5 लाख। और वैसे स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जा रहा था जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो ये PMUSP जो CSIS जो स्कीम है उसी को सप्लीमेंट करेगा PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, है ना। PM विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत 10 लाख तक का जो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मोराटोरियम पीरियड में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविज़न है। जबकि PMUSP CSIS स्कीम में यानी उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन के अंतर्गत जो स्कीम था कि 4.5 लाख जिनका एनुअल फैमिली इनकम है उनको पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री कर देना है, इंटरेस्ट सबवेंशन कर देना है एजुकेशन लोन पर 10 लाख तक का, है ना। तो ये जो PM विद्यालक्ष्मी स्कीम जो है वो PMUSP CSIS को सप्लीमेंट करेगा। PM Vidyalakshmi and PMUSP will provide comprehensive support enabling all deserving students to pursue higher education in quality higher education institution and technical or professional education and approved HEIs हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है, जो डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसके वहाँ पर एक यूनिफाइड पोर्टल है ना। यूनिफाइड पोर्टल है PM विद्यालक्ष्मी करके के नाम से, वो यूनिफाइड पोर्टल है जहाँ पे स्टूडेंट जाकर अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज़ थ्रू अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस, है ना। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट PM विद्यालक्ष्मी स्कीम। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस स्कीम का लाभ मिल सके। थैंक यू।